शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मेरा है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है। समझ आया कि नहीं है? अब हम क्या करें, शेयर करें। मैंने बोला ले जैकेट ला, मैं तेरी मिक्सचर खाता। समझ आए? और सरदार जी के बीच में समझ आया कि नहीं आया? हम दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मतलब मैं भी एक एलिमेंट हूं, ये भी एक एलिमेंट है। अभी तेरा ये तो अपने ऐसे पास रख, ठीक है? मतलब अब जो कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। मतलब उसके साथ जो जुड़ा होगा कि अरे यो इलेक्ट्रॉन तू ले ले तो ए वाला तू ले ले। समझ आई नहीं? ए में की देश और तू ए ले ले, तो क्या बन गया? बॉन्ड। क्या बन गया? फिर दूसरी ही ना, मतलब नहीं समझना। बॉन्ड का मतलब होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत। आई लव यू सो मच। कल मिलते। हेलो, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला ना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि प्यार। अभी प्यार किस के बीच में? मेरे और सरदार जी के बीच में। समझ आया कि नहीं आया? हम दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मतलब मैं भी एक एलिमेंट हूं, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है? जो हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को बॉन्ड बोलेंगे, या मान लो प्यार बोलेंगे, ठीक? एक ऐसी बॉन्ड होती है जिसमें प्यार होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मेरा है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है। समझ आया कि नहीं है? अब हम क्या करें, शेयर करें। मैंने बोला ले जैकेट ला, मैं तेरी मिक्सचर खाता। समझ आया कि नहीं है? ये मैंने लिया। अब देख मेरी चीज उसके पास है और उसकी चीज, समझ आया कि नहीं है? अब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, ये जैकेट लगाएगा। समझ आया कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब मुझे ये लगेगा कि हाँ कि मुझे अब जैकेट वापस चाहिए, तो मैं उसके पास जाऊंगा ना, तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? बॉन्ड। क्या बन गया? बोला करो यार, क्लास में जब बोलते हो ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। कुछ भी बोलो, होमवर्क किया, उसने मुंह खोला हुआ था, घर से खाना खा के आया, स्टिंग पिएगा। अच्छा देख, इसको मैंने वापस दी, ठीक है? ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। समझ आया कि नहीं है? अब हम दोनों के बीच में शेयरिंग थी। अब ये मुझे बोलने लगा सर जैकेट दोबारा चाहिए, मैं फंक्शन में जाऊंगा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। अब देख ये दोबारा ले गया। मैंने बोला ये वापस। अब देख हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसकी चीज मैं यूज कर रहा हूं और उसकी चीज ये यूज कर रहा है, ये है ना? अब दोनों हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटेड है ना? हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, समझ आया कि नहीं? हम दोनों के बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड गया। और आपके दोस्तों के साथ भी ऐसा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, तो मैंने उसको अपनी जैकेट दे दी, उसकी बाइक ले गया। जब उसको बाइक की जरूरत है तो वो क्या कर रहा है, मुझे फोन कर रहा है, बाइक दे जा, अपनी जैकेट ले जा। समझ आई नहीं? और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें मेरे पास ही हो, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें इसके पास भी हो। मतलब हम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है बाय शेयरिंग ऑफ द थिंग्स। अभी शेयरिंग क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहे हैं? शेयर। समझ आया कि नहीं है? अभी क्या शेयर हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। इसी बॉन्ड को प्यार कहते हैं। और अगर ये बॉन्ड बने बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड आखते। समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर हुई? तो मतलब कार्बन जो है हमारा वो क्या कर रहा है? अभी तेरा ये तो अपने ऐसे पास रख, ठीक है? मतलब अब जो कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। मतलब उसके साथ जो जुड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास लाएगा। और अच्छा मेरी बात एक और ध्यान में रखा, जब एक बॉन्ड बनी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? समझ आएगी नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को मेरी गर्लफ्रेंड बनी है ना, मुझे उसका आईफोन अच्छा लगा तो मैंने आईफोन रख लिया। मैंने बोला तो मेरी तरफ से ये पेन गिफ्ट रख। समझ आया कि नहीं आया? अब मैं उसको आईफोन चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल को उसने कोई जैकेट ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने अपनी जैकेट उसको दे दी, हम शेयर कर रहे हैं आपस में। ऐसी चीजें शेयर होती। घर में चप्पलें नहीं शेयर होती है चप्पल। समझ आएगी नहीं है? और अच्छा देखो इधर देखना ध्यान से, इधर देखना, जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी ना हम उसकी चीजें ज्यादा शेयर करते। समझ आएगी नहीं? जैसे बहन भाई में एक स्कार्फ शेयर हो रहा है तो मेरा स्कार्फ लगा के जा। समझ आएगी नहीं आया? घड़ी शेयर हो रही है। उसी तरह से ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे अभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख दिया, मैंने बोला ये ले लूं, फिर मैंने बोला ये ले, ये मेरा, फिर ये इसका। ये समझ आया कि नहीं है?
अब देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, थैंक यू सो मच। ठीक, अब ये दोनों मेरे ही हैं। ठीक, अब सुनना ध्यान से। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं बोल रहा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनती है, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है वैसे, है ना, ऐसे अगर आपको, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना वो डेड सब्जेक्ट है। ठीक, इसको जिंदा करना आना चाहिए। देख, द बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मतलब मैं अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास रखूंगा और उसका, समझ आया कि नहीं? बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे दूर नहीं जाना। और हम अपनी पर्टिकुलर या सोशल लाइफ में भी ऐसे चीजें करते हैं, और हमारा कार्बन भी ऐसा ही करता है। ठीक, अब देख, ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। मतलब इसने शेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं? 4। चौधरी साहब के पास कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 4। अब देख, इसने हीना को देखा, मतलब हाइड्रोजन को देखा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन था। इसने क्या कहा कि अरे यो इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तो ए वाला तू ले ले, समझ आई नहीं? ए में की देश और तू ए ले ले, तो क्या बन गया? बॉन्ड। क्या बन गया? फिर दूसरी हीना, ये भी इसके साथ क्या कर रही? शेयर कर रही। तीसरी हीना, ये भी इसके साथ क्या कर रही? चौथी हीना, ये भी इसके साथ क्या कर रही? शेयर कर रही। तो अगर मैं अच्छे से बनाऊं इसका स्ट्रक्चर, अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या बनेगा? कार्बन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बनी है, ये कौन सी बॉन्ड बनी है? कोवलेंट बॉन्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। इधर ये जो कार्बन है, ये जो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी आउटर मोस्ट शेल में? कितने? 4। 1 2 3 4। अब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो अब हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के हुए, किसके हुए? कार्बन के हुए। 1 2 3 4 हमरा ही है, बट अब हीना वाला भी हमरा ही है। 1 2 3 4। टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कार्बन के पास हुए 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और याद रखना, हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसी को क्या आखते हैं? ऑक्टेट। समझ आए कि नहीं? अब आपसे कोई सवाल यह पूछ सकता है कि वाई कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड? इसलिए वो बनाता है क्योंकि 4 बॉन्ड अगर वो बनाएगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाएगा। बट हाइड्रोजन के केस में, अगर एक सिंगल हाइड्रोजन के केस में देखोगे, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर मोस्ट शेल। तो क्या हाइड्रोजन को मास्टर जी 8 पूरे नहीं करने होते? हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के लिए, उसको सिर्फ डबलेट ही कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, तो वो दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो कार्बन के पास 4 थे, तो उसको जुड़ना पड़ा क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। हाइड्रोजन भी जुड़ा, बट हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ा। कार्बन जुड़ा, और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ा? अब सुन ध्यान से, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कुंवारे रहते हैं। हीलियम, आगे कौन सा आता है? हीलियम। इस ग्रुप में, ग्रुप 18 में कौन कौन सा आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ओजी। ये क्या है? 2। तो हीलियम ने अपना डबलेट कंप्लीट कर दिया है, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा?
नहीं जुड़ता ये किसी के साथ। मतलब हीलियम किसी के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करता। फ्रेंडशिप किस लिए की जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अगर 8 हैं या 2 हैं तो कोई जरूरत नहीं जुड़ने की, जैसे हीलियम के केस में 2। नियोन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो कैसे 10 को कैसे लिखोगे? 2 कामा, तो 8 कंप्लीट है, जुड़ेगा किसी के साथ? कोई जरूरत हुआ? 18 के 10 के बाद आता है 18, नियोन 18 कैसे लिखूंगा? 2 8 कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम किसी के साथ जुड़ेगा। वहीं कार्बन की तरफ देखो, कार्बन 6, 2 कामा 4, मिनते करेगा कि 4 और आ जाएं, हम उसके साथ बॉन्डवा बनवाएं। इसलिए कार्बन बॉन्ड बनाता, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी है, ऑक्टेट रूल एक थ्योरी है, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है ही एक्सेप्शन है, बट क्यों बनाता है ये मैंने आपको बता। होप आपको ऑक्टेट रूल कंप्लीट समझ आया होगा, एक कंफ्यूजन चली गई होगी। उसके बाद ये भी समझ आया होगा कि कार्बन बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 हैं, उसको 8 करने पड़ते हैं। और वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग करके बनाता है, ठीक है। कैसे बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग करके। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर ऐसा हो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सरदार जी को पूरी जैकेट सिरों के लिए दे दी, मैंने ले ऐश कर, तू जा, समझा कि नहीं, तू जा जिधर मर्जी जाना है, मुझे तेरे से कोई नहीं लेना देना, अब से मैं तुझे फोन भी नहीं करूंगा कि तू मेरी जैकेट वापस कर दे। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? इतना क्लियर रखो बस। आयोनिक बॉन्ड हम अच्छे से पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में, तो बट बॉन्ड का मतलब नहीं समझना। बॉन्ड का मतलब होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत। आई लव यू सो मच। कल मिलते।